अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी हम लोग उठ गए हैं, आज जुमे का टाइम है और थोड़ा हम लेट हो गए हैं। तो अभी चलते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े पहनते हैं और सीधा चलते हैं जुमा पढ़ने। तो मिलते हैं आपको कपड़े पहनकर। जादू, ये क्या है? कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, शावर वगैरह ले लिए, तो अब सीधा चलते हैं मस्जिद की तरफ, नमाज़ पढ़ कर आते हैं। और मस्जिद हमारे बिल्कुल पास ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीधा 2 मिनट 3 मिनट वॉक करनी है और मस्जिद और नमाज़ पढ़ के जुमा पढ़ कर आते हैं। उसके बाद आगे आपको फर्दर अपडेट करते हैं। तो चलें मस्जिद। اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد अल्हम्दुलिल्लाह जुमा वगैरह पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ और आज बहुत गर्मी थी, आप ये देख सकते हैं अवाम सब जुमा पढ़ कर आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी सीधा चलते हैं रूम में। आज गर्मी थी और देखते देखते तीसरा जुमा गुजर गया और मैं भी ये सेकंड लास्ट है, अगला लास्ट होगा। जुम्मा हो और आपको रोज़ा ना लगे, ये कैसे हो सकता है? जुम्मा एक दफ़ा ज़रूर बताता है कि मैं आ गया हूँ। तो अभी इफ्तारी में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो अभी बस हम लोगों को एक छोटा सा काम आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे घर से निकल कर आना पड़ा मरीना। और मरीना में ये देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सो ये अभी बिल्कुल न्यू बनी है। तो अभी इधर से एक छोटा सा काम है, वो करने के बाद सीधा चलते हैं घर और करते हैं जाकर इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई है, शुक्र अल्लाह ताला का, इफ्तारी वगैरह कर ली है। अब मुझे जो आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है वो ये है कि रजब भट्ट का मीटअप क्यों नहीं हो सका। जो अभी उसने रिसेंटली करवाया था वो कैंसिल क्यों हो गया? एनओसी मिलने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद कैंसिल क्यों हो गया? उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि रजब भट्ट के जो चाहने वाले हैं, जो बकौल वीडियो में तो उसके चाहने वाले हैं, लेकिन वो अंदर से उस बंदे के चाहने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा वो जिन लोगों के ऊपर एतबार कर रहा है या जिन लोगों के ऊपर वो अपने आप को इन्हेंस कर रहा है, तो कैंसिल होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उस बंदे ने जितने भी अपने दोस्त हैं जिन पे उसने एतबार किया है, वही उसके दुश्मन है बेसिकली। सो ज़रूरी नहीं होता जो बंदा आपकी वीडियो में आ जाए या दो बोल अच्छे बोल दे वो बंदा आपसे प्यार करता हो। वो अंदर से आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो आप नहीं जानते। तो भट्ट साहब के गैंग के अंदर, भट्ट साहब के ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे हसद करते हैं। देखें, वो एक सेपरेट बात है कि वो काम जो भी करता है वो अच्छा है या बुरा है, या वो अपनी मतलब फैमिली शो करवाता है, वो एक सेपरेट इशू है। मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक जिस इंसान को इज़्ज़त दे रहा है, आप कौन होते हो उसके बारे में उससे इज़्ज़त लेने वाले? आप कभी भी उससे उसकी इज़्ज़त नहीं ले सकते जो अल्लाह पाक ने उसके नसीब में लिख दी है। तो मेरा एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा रजब भट्ट के क्लोज़ है। तो मेरी उससे बात हुई थी काफ़ी डिटेल में, मैंने उससे 2-3 चीज़ें बताई थी। मैंने उसको बोला था कि ये चीज़ें हैं। जो लोग रजब को अपने पास बुलाते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो रजब की बात सुनेंगे और उसकी बात को फोकस करेंगे, यानी उसका मसला हल करेंगे, वही बंदे इसकी जड़ें काट रहे हैं। ठीक है, तो झूठे ताल्लुक़ नहीं बनाने चाहिए। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जिस इंसान को इज़्ज़त देता है ना, उससे आप नहीं छीन सकते। तो आप लोग हसद ना करें, कि आप किसी से भी हसद ना करें, क्योंकि हसद हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम उनको भाईजान कहते हैं। वो एक उनकी महफ़िल में था, हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी की थी। उनसे किसी ने पूछा कि हसद का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हसद का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की दी हुई तकसीम के ऊपर राज़ी ना रहना। यानी किसी के ऊपर, किसी को ये मिला है, किसी को वो मिला है, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी आर्गूमेंट करो, उस चीज़ के ऊपर हसद करो कि ये उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। भाई, जिसकी जो है उसको मिलना है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितने मर्ज़ी पापड़ बेल लें, लेकिन भट्ट को जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी है वो देनी है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वो टॉपिक पे नहीं आ रहा कि वो अच्छा है बुरा है, फैमिली शो करवाता है या नहीं करवाता, वो एक डिफरेंट इशू है। मैं उस चीज़ को पर्सनली लाइक नहीं करता, पसंद। तो इफ्तारी वगैरह हमारी हो चुकी है। सारे काम मुकम्मल करने के बाद अब हमारी बारी आती है जिम जाने की। और जिम की मैंने रूटीन आपको बताया था कि
जो मर्ज़ी हो जाए, जिम लाजमी जाना है, जैसा मर्ज़ी काम करो, लेकिन जिम ज़रूर जाना है आप लोगों ने भी। तो लिहाजा अब चलते हैं सीधा जिम। तो काफ़ी दिनों के बाद लास्ट सेशन मैंने जब किया था 2 दिन पहले, तो उसमें ये था कि मैं अभी दोबारा ट्रैक पर आना, दोबारा स्टेमिना बनाना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें आप रेगुलर रहें तभी आपका स्टेमिना अच्छा रहता है, अदरवाइज़ आपका स्टेमिना डाउन हो जाता है। तो अभी सीधा चलते हैं जिम में और अपनी करते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर? गुड। जिम वगैरह करने की वजह से जो भी मेंटली स्ट्रेस वगैरह होता है बंदे का, सारी थकन होती है वो दूर हो जाती है। तो जिम में सिर्फ आना ही मुश्किल होता है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही जाती है कि आप अब इतनी मेहनत से उठ कर सब कुछ छोड़ के आ गए हो, तो लिहाजा उसके बाद आपका दिल करने ही लग जाता है जब इस तरह का माहौल देखो तो। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छी तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, और स्ट्रेच करने का फ़ायदा ये होता है उससे आपकी इंजरीज़ के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा अभी हम लोग 10 मिनट अपनी बॉडी को फुली अच्छी तरीके से स्ट्रेच करते हैं। तो बॉडी को अच्छी तरह स्ट्रेच करने के बाद मैं आज स्टार्ट करूँगा 15 मिनट एलिप्टिकल मशीन, और इस पर हम 15 मिनट अपनी बॉडी को मज़ीद वार्म अप करेंगे। उसके बाद किसी और मशीन की तरफ, वेट ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे। तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं एलिप्टिकल पे 15 मिनट। सो हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, तो बस अब इसको कूल डाउन करते हैं और अब चलते हैं अपनी वेट ट्रेनिंग की तरफ। सो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, अब लेते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट। सो आज वे प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं आज, और जिम के बाद, वर्कआउट के बाद आपको विदिन 10 मिनट्स आपको पोस्ट वर्कआउट मील चाहिए होता है। उसकी वजह से आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। आपके जो मसल डैमेज हुआ होता है, टिश्यू वगैरह जो डैमेज हुए होते हैं, वो उसको हील होने में और रिकवरी मिलने में बहुत आसानी होती है। इसलिए पोस्ट वर्कआउट विदिन 10 to 15 मिनट्स आपको ले लेना चाहिए। तो लेते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील। वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, और हमने प्रोटीन शेक भी पी लिया है, और आज तो एंड हो गई है, थक गए हैं। अभी ये सीढ़ियाँ भी मुझे बुर्ज खलीफा की सीढ़ियाँ लग रही हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अभी जिस्म फुल टूट चुका है। उसकी वजह यह है कि बंदा जब अरसे बाद किसी भी काम को करता है तो उसमें उसका स्टेमिना नहीं होता, और उसकी वजह से उसको जो थकावट वगैरह बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो उसकी वजह से अभी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, और थक भी काफ़ी गया हूँ। तो लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेमिना दोबारा बिल्ड हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम अपने वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। अभी हम पहुँच गए हैं अपनी बेबी के पास। आय हाय हाय हाय, बेबी गंदी हुई है। तो इंशाल्लाह सुबह बेबी को नहलाएंगे, वॉश कराएंगे, इसको मेकअप करेंगे। इमोशनल डैम। बॉस भाई, क्या किधर से हो आप? पाकिस्तान से। तो ये काम कितनी देर करते हो आप? कितनी देर करते हो आप ये ड्यूटी? 12 घंटे। तो इधर ही आप रहते हो ऐसे, गर्मी दिन में, रात में, जैसे मर्जी? मैं क्या दिन में हो रात हो आप इधर ही रहते हो, यही काम करते हो? नहीं 12 घंटा ही फिर कैम में जाता है ना। अच्छा। तो ईद का सुनाओ, कोई तैयारी शारी की है? कोई ईद की तैयारी शारी की है? नहीं, बस क्या करेगा। ले मेरी तरफ से ये अपने पास रखें। तो ये इसमें आपकी वीडियो नहीं बन रही। आप सेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि रोड पे कुछ लोग सफाई कर रहे थे। तो मैंने उनको बुलाया, उनको पूछा कि आप किधर से हो? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से। तो ये लोग सफ़ेद पोश लोग होते हैं, और ये लोग मैंने उससे पूछा कि आप कितनी ड्यूटी करते हो? तो वो कह रहा था कि मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 12 घंटे का मतलब ये है कि आप धूप हो, और दुबई की धूप आप
जो लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों को बखूबी पता है कि यहाँ की धूप बर्दाश्त करने में नहीं आती। तो इन लोगों की आप लोग गायबाना छुपा कर मदद करते रहा करें। सिर्फ इधर ही नहीं, पाकिस्तान में भी अगर आप लोग रहते हैं, दुबई में रहते हैं, यूरोप रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, तो इन जैसे लोगों की आप लोग ज़रूर मदद किया करें। ज़रूरी नहीं आप लोग मैंने उसका चेहरा नहीं दिखाया वीडियो में, तो ज़रूरी नहीं आप बता कर करें। इससे आपका रिज़्क में बरकत होगी और इसी से आप लोग अल्लाह ताला से तिजारत का एक ज़रिया बना सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ, इससे आप लोगों को दिली सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा अपने घर की तरफ। तो लिहाजा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा। और इंशाल्लाह इसी के साथ मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट व्लॉग।